अब सुनो, देखो एक तो वेक्टर ऐसे दे सकते हैं जो अभी हमने सारे क्वेश्चन किए कि एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर क्या है ये बी। ऐसे वेक्टर किए अभी हमने, ऐसे वेक्टर पे क्वेश्चन किए हैं। अब वेक्टर दे सकता है ए जे के की फॉर्म में, ए कैप, जैसे मान लो ए वेक्टर दे दिया, वो किसकी फॉर्म में दे दिया, आई कैप जे कैप और के कैप की फॉर्म में। ऐसे भी वेक्टर दे सकते हैं, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये है आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप। ये एक वेक्टर है और ये किसकी फॉर्म में दे दिया, आई कैप जे कैप एंड के कैप की फॉर्म में। ठीक है, एक दूसरा वेक्टर है उसका नाम है बी, बी वेक्टर है, इसकी वैल्यू क्या दे दी, यहाँ पे दे दी 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ये जो वेक्टर यहाँ पे गिवन है किन की फॉर्म में, आई कैप जे कैप एंड के कैप की फॉर्म में, राइट। दो वेक्टर दे सकते हैं, या तो इस फॉर्म में दे सकते हैं ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे दे सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब सुनो, देखो मान लो दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर है ए और दूसरा क्या है बी। अब आपको ये बोलते हैं कि सी वेक्टर बताओ, सी वेक्टर बताओ। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखना है। ये इतना तो गिवन होगा, ये क्वेश्चन में इतना तो गिवन होगा, साथ में ये भी बताएगा कि यूनिट वेक्टर किस एक्सिस के लॉन्ग है, यूनिट वेक्टर यहाँ पर किस एक्सिस के लॉन्ग है। दो वेक्टर देगा, जो वेक्टर पूछना है वो मिलेगा, और साथ में ये भी मिलेगा कि यूनिट वेक्टर along नेगेटिव z एक्सिस। मैंने यहाँ पे नेगेटिव z एक्सिस ले लिया, तो ये इतना ही चीज तो क्वेश्चन में गिवन मिलेगी, दो वेक्टर और यूनिट वेक्टर किस एक्सिस के अलोंग है, इतना मिलेगा, और कोई और वेक्टर ही पूछ लेगा। तो इस केस में अब वेक्टर सी कैसे फाइंड करेंगे वो सीखना है। तो सुनो, पहले क्या करना है, बहुत इजी सा वे है। पहले तो इन सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इन तीनों को क्या कर दो, प्लस ऐड कर दो। ठीक है, पहले वो करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 3i कैप 3i कैप, क्लियर, प्लस 3j कैप माइनस 2j कैप, क्या बनेगा, प्लस का j कैप। ठीक है, माइनस 2k कैप प्लस k कैप, क्या बनेगा, माइनस k कैप, प्लस क्या कर देंगे c वेक्टर, तीनों प्लस करने हैं ना, c वेक्टर तो हमें फाइंड करना है, तो इसकी तो वैल्यू हमें देने रखी है, तो फाइंड करना है, तो सीधा ही c वेक्टर प्लस कर देंगे। क्लियर, इज इक्वल टू में हम पता क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर लिखेंगे, जो यूनिट वेक्टर किसी भी एक्सिस के अलोंग है वो लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव z एक्सिस, तो इसका मतलब क्या है, माइनस k कैप। ये हमेशा यूनिट वेक्टर किस एक्सिस के अलोंग है ये गिवन ही होएगा, और ये ही क्या करना है, इक्वल टू में लिखना है। क्लियर है, यहाँ पर अगर पॉजिटिव z एक्सिस होता तो क्या लिखते हैं, k कैप, नेगेटिव z एक्सिस है तो माइनस k कैप, पॉजिटिव अगर x एक्सिस होता तो क्या लिखते हैं, i कैप, नेगेटिव x एक्सिस होता तो माइनस i कैप। क्लियर, तो ये हमेशा क्या चलेगा, इक्वल टू में चलेगा। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सी वेक्टर की, तो सी वेक्टर को लिख लो साइड में। अब ये वाला पोर्शन उधर ले जाओ, जो ये जितना ये सारा पोर्शन है ये उधर ले जाएंगे, माइनस के कैप तो सेम, ये तो सेम ही रहेगा, प्लस का 3i कैप उधर जाने के बाद माइनस 3i कैप, प्लस का j कैप उधर जाने के बाद माइनस j कैप, और प्लस का माइनस का k कैप उधर जाने के बाद प्लस का k कैप। इससे ये कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, तो सी वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से सी वेक्टर की क्या वैल्यू आ गई, माइनस 3i कैप माइनस j कैप। तो ये क्या मिल गया, सी वेक्टर जो हमें फाइंड करना था। क्लियर है, समझ गए कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा है। देखो दो वेक्टर गिवन होंगे और तीसरा निकालने के लिए बोलेगा, तो तीनों को प्लस कर दो, इज इक्वल टू में जो भी यूनिट वेक्टर किसी भी एक्सिस के लॉन्ग है इक्वल टू में वो रख दो, वहां से सॉल्व कर लो, वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, ठीक है, इस पे एक आधे क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या है, दो वेक्टर दे रखे हैं, ये और ये, और यूनिट वेक्टर किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो कैसे करेंगे, देखो इसे तो मान लो ए वेक्टर, इसे क्या मान लो बी वेक्टर। देखो करते हैं, ए वेक्टर क्या है हमारे पास, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर,
बी वेक्टर मान लेते हैं हम 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। और अब ये कर लेते हैं कि हमें सी वेक्टर क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, सी वेक्टर फाइंड। और यूनिट वेक्टर किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब आई कैप इज इक्वल टू में क्या करना है, आई कैप। ठीक है, पहले इन सबको ऐड करते हैं, करें। ठीक है, ऐड करते हैं इन सबको। आई कैप प्लस 2i कैप क्या बन जाएगा, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस j कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप माइनस k कैप क्या बनेगा, प्लस k कैप। प्लस में क्या कर देंगे, वेक्टर सी वेक्टर कर दिया, इज इक्वल टू में क्या रखेंगे, यूनिट वेक्टर किस एक्सिस के अलोंग है, यूनिट वेक्टर किस एक्सिस के अलोंग है, यहाँ पे आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के, तो इज इक्वल टू में आई कैप। सी वेक्टर की वैल्यू चाहिए हमें, इधर रख लो, ये सारा पोर्शन उधर ले जाओ। आई कैप तो सेम ही रहेगा, प्लस का 3i कैप उधर जाने के बाद माइनस का 3i कैप प्लस का j कैप इधर माइनस का उधर जाने के बाद क्या बन जाएगा, प्लस का, ये यहाँ पे प्लस का k कैप है, इधर जाने के बाद माइनस k कैप। आई कैप माइनस 3i कैप क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, एंड दिस इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे ना, क्लियर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा यार, देखो पहले तो ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, उसके बाद जो यूनिट वेक्टर किसी भी एक्सिस के अलोंग दे रखा है उसे इज इक्वल टू में रख दो, वहां से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। सुनो देखो ये क्वेश्चन, इसमें क्या है, द वेक्टर ए दिस रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर देन सी मस्ट बी। देखो ये एक वेक्टर गिवन है, क्या ये वेक्टर गिवन है, ये क्या एक यूनिट वेक्टर है, ये क्या एक यूनिट वेक्टर, इसने बोल रखा है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यूनिट वेक्टर, मतलब ये क्या एक यूनिट वेक्टर है, तो इसमें सी क्या होएगा, क्वेश्चन क्या है, सी बताना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक वेक्टर दे रखा है और ये क्या एक यूनिट वेक्टर है, और इसमें से सी बताओ क्या है, जो ये सी है ना इसकी वैल्यू बतानी है। करें सोल्व, ठीक है करते हैं, देखो कैसे होएगा। देखो हम अगर मान लो कोई भी वेक्टर दे रखा है तो हम ये कैसे बताते हैं कि यूनिट वेक्टर है, कैसे बताते हैं इसको कि ये क्या है, ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है। क्या करते हैं हम, डेफिनेशन पढ़ी थी कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, ये डेफिनेशन हमने पीछे कर चुके हैं हम ये, तो बस ये कर लो, इसका मैग्नीट्यूड ले लो इक्वल टू 1 कर दो, सी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर तो है ही, क्या ये एक यूनिट वेक्टर तो है ही, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, जो आई के आगे उसका स्क्वायर है 0.4 का स्क्वायर, प्लस में जो जे के आगे है 0.6 का स्क्वायर, प्लस में जो के आगे है सी का स्क्वायर, पूरे का रूट। और इसने क्या बोल रखा है कि यूनिट वेक्टर तो है ही, तो इसका मतलब क्या है कि जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये क्या एक यूनिट वेक्टर है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो ये आपको वेक्टर दे रखा है ये एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर कोई वेक्टर कब होता है, जब उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो। तो हमने इस वेक्टर का यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लिया है। मैग्नीट्यूड कैसे देते हैं, जो आई कैप के आगे होता है उसका स्क्वायर, जो जे कैप के आगे होता है उसका स्क्वायर, प्लस में जो के कैप के आगे होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड लेने के बाद इक्वल में क्या करना है, 1। यूनिट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर हैविंग क्या बोल दिया वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज नोन एज यूनिट वेक्टर, राइट। सॉल्व करते हैं इसे, ये कितना बन जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, सीधे सॉल्व करेंगे। 0.16 रुको स्क्वायर नहीं लेते, प्लस में ये क्या बनेगा 0.36 प्लस में सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे
12 5 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे 1 से 1। ठीक है, ये इधर चला जाएगा तो इस स्क्वायर कट गया, ये इधर जाके क्या बन जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा 0.48, ये बनेगा ना, ये बनेगा। स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट में चला जाएगा तो आंसर इज 0.48। दिस इज द आंसर, बी इज करेक्ट, मिल गया ऑप्शन। ठीक है, यूनिट वेक्टर अगर इस टाइप में क्वेश्चन आए तो हो जाएंगे इजीली सॉल्व, राइट। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके बताना, एक क्वेश्चन करते हैं, इसी पे करते हैं। एक वेक्टर है, क्या है 0.2 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, सी तो फाइंड करना है। ठीक है, और ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, मैं बोल रहा हूँ क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर है तो हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो वैसे सॉल्व करते हैं, चलो पहले ये वेक्टर इसका क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और पूरे का क्या कर देंगे आप, रूट, इज इक्वल टू में क्या चलेगा 1। 1 क्यों चलेगा, क्योंकि ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, इसका स्क्वायर भी, इसका मैग्नीट्यूड भी हमने इसलिए लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर कब होता है, जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो, 1 हो। क्लियर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे, सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी, सॉल्व करेंगे। ये कितना बनेगा 0.4 प्लस ये कितना बनेगा 0.9 प्लस ये कितना बनेगा, सी का स्क्वायर ही बनेगा ये तो 0.13 प्लस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, रूट कैंसिल, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर जाएगा तो इसकी आ जाएगी 8, क्या आएगी 8 7। सी स्क्वायर की वैल्यू है ना, हमें तो सी की चाहिए, तो सी स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ जाएगी 8 7, एंड दिस इज द आंसर। सी फाइंड करना था, आगे सी। क्लियर है, दिख रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े, ठीक बढ़ते। देखो ये एक वेक्टर गिवन है, जो ए लिख रखा है, ये क्या है, एक वेक्टर, किसकी फॉर्म में, आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है, वेक्टर क्या होता है, जिसके अंदर क्या होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्या होता है, जिसके अंदर क्या होती है, दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब हमें क्या बताना है, इस वेक्टर की अलग करनी है, दोनों मैग्नीट्यूड अलग बतानी है एंड डायरेक्शन अलग बतानी है। ठीक है, एक वेक्टर गिवन है और हमें क्या बतानी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अलग अलग। ठीक है, फाइंड करते हैं। देखो, अगर मान लो कोई भी वेक्टर गिवन है, अगर कोई वेक्टर गिवन है और बोलते कि उसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो सिंपल सा, जो आई कैप के आगे लगा हुआ है उसका स्क्वायर, प्लस जो जे कैप के आगे है उसका स्क्वायर, प्लस जो के कैप के आगे है उसका स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट, उसे सोल्व कर लो, वहां से क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड, वेक्टर की क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड। करते हैं, देखो ये क्या है, एक वेक्टर गिवन है, क्या बताना है, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड देखो, ये ऐसे दो डंडे से लगा दिए ना, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। यहाँ पे क्या है इसका मतलब, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोल लो मॉड्यूलस बोल लो, एक ही बात है। ये दो जो डंडे से लगा दिए इस वेक्टर के, इसका मतलब क्या है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ठीक है, फाइंड करते हैं। देखो, आई कैप के आगे जो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस जो जे कैप के आगे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस जो के कैप के आगे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, 4, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और पूरे का क्या कर देंगे, अंडर रूट। क्लियर इतना, इसे सॉल्व कर लो। ये कितना बनेगा, 16, ये बनेगा √29। कितना बनेगा, √29। क्लियर, ये क्या आ गई यहाँ पे, मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली, सिंपल सी बात है। जो ये
आई कैप है, इसके आगे जो वर्ड लगा होता है उसका स्क्वायर, जे के आगे लगा हुआ उसका स्क्वायर और के आगे लगा हुआ उसका स्क्वायर पूरे का रूट, वहां से मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्लियर। अब बताना है डायरेक्शन। डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है, डायरेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, देखो अगर ए के ऊपर ये कैप लग गई, ए के ऊपर अगर ये कैप लग गई तो इसका मतलब है इसकी हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ए की डायरेक्शन की बात। कैप लग गई तो डायरेक्शन, और दो ही अगर ये डंडे से लग गए तो इसका मतलब मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ए की बात है। ठीक है, तो जो डायरेक्शन फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर तो ये लिख दो जो गिवन है। देखो क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय में उसका मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर क्या गिवन है, वेक्टर जो ऊपर सेम क्वेश्चन में गिवन है वही लिख दो, +3 j कैप +4 k कैप, यही है ना। ठीक है, डिवाइडेड बाय में उसकी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो अभी फाइंड किया, क्या किया, √29, तो √29। तो देखो ये तो थी मैग्नीट्यूड और ये क्या की डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन देख के थोड़ा ऐसा अजीब सा फील हो रहा है कि ऐसी कैसी डायरेक्शन है, हमने तो ये सुनी थी साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, है ना, ये ऐसी है, ये मैथमेटिकल डायरेक्शन है तो ये ऐसी होती है। ठीक है, घबराने की बात नहीं है ऐसी आएगी। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस टाइप में ही ऐसी डायरेक्शन देखने को मिलेगी। क्लियर है इतना। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं पता चलेगा, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सॉल्यूशन भी दे रखा है इसका, यही किया था ना हमने, मैग्नीट्यूड कैसे निकाली थी, जो 2 के आगे उसका स्क्वायर, जे के आगे उसका स्क्वायर, के आगे उसका स्क्वायर पूरे का रूट, यहाँ से ये आ गया मैग्नीट्यूड आ गई। डायरेक्शन कैसे निकाली थी, वेक्टर डिवाइडेड बाय में उसका मैग्नीट्यूड, तो ये तो वेक्टर था जो क्वेश्चन में ही गिवन होता है, और ये क्या थी मैग्नीट्यूड, तो ये क्या की डायरेक्शन। क्लियर, डन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द मॉडुलस ऑफ 2i कैप माइनस j कैप एंड प्लस k कैप, इसका मॉडुलस बताना है, मॉडुलस बताना है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड बताना है। क्या बताना है, मैग्नीट्यूड। मॉडुलस और मैग्नीट्यूड एक ही बात है, मॉडुलस बोल लो या मैग्नीट्यूड बोल लो। ठीक है, निकाले। ठीक है, फाइंड करते हैं, ये मान लेते हैं इसे, दो डंडे का मतलब क्या है, इसकी क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड या फिर मॉडुलस। आई के आगे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस में जे के आगे क्या है -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 + 1 + 1, तो आंसर इज √6। तो यहाँ पर इस वेक्टर का जो मॉडुलस है वो क्या आ जाएगा, √6। ए इज करेक्ट, राइट। आगे बढ़े। ठीक है, इस टाइप में क्वेश्चन हो जाएंगे ना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये एक वेक्टर दे दिया ए, इसकी क्या बतानी है, डायरेक्शन। क्या बतानी है, डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन बताने के लिए सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड का भी पता होना ही चाहिए। मैग्नीट्यूड के बिना डायरेक्शन नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि क्या करते हैं हम, वेक्टर डिवाइडेड बाय में उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो निकालने की मैंडेटरी है, मैग्नीट्यूड निकालोगे तभी डायरेक्शन पता चलेगी। ठीक है, तो ये पूछ रखा है डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड बेस में फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। ए वेक्टर का क्या करना है, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड, मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, i -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर पूरे का रूट। सॉल्व करते हैं इसे, ये बनेगा 1, ये 4 एंड ये 9, तो ये क्या बन जाएगा √14। क्या आ गया, √14। तो देखो ये तो हो ही नहीं सकता, नॉट डिफाइंड, तो आंसर तो आएगा ही, √13 भी नहीं हो सकता। ये दो बच गए, इन दोनों में से देखते हैं अब क्या फाइंड करनी है, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्शन का फॉर्मूला, ये
डिनोट करता है। ये सिंबल क्या होता है, इस वेक्टर की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। और जो ये सिंबल होते हैं ये दोनों, ये किस चीज के सिंबल होते हैं कि इस वेक्टर की क्या मैग्नीट्यूड को शो कर रहे हैं। ठीक है, क्या फाइंड करनी है, डायरेक्शन। डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय में उसका मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय में उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए वेक्टर क्या है, सेम वही लिख दो, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, डिवाइडेड बाय में क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना फाइंड किया है, √14। तो देख लो आंसर, बी इज करेक्ट, यही है ना। ठीक है, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे माइनस होता तो ये भी ठीक होता। ठीक है, इस तरीके से फाइंड कर लोगे ना, हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सुनो, देखो, एन एरोप्लेन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद अ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। सुनो देखो, एक एरोप्लेन है, वो एक सर्कुलर पाथ पर क्या कर रही है, घूम रही है। सर्कुलर पाथ पर क्या कर रही है, घूम रही है। उसकी जो स्टार्टिंग की स्पीड थी वो क्या थी, 30 मीटर पर सेकेंड। किस स्पीड से घूम रही है, 30 मीटर पर सेकेंड। और उसने अपना एक पूरा राउंड क्या कर लिया, कंप्लीट कर दिया। एक पूरा राउंड क्या कर लिया, कंप्लीट कर दिया। तो चेंज इन वेलोसिटी बतानी है, मतलब डेल्टा वी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डेल्टा वी। देखो कैसे फाइंड करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी बतानी है, मतलब डेल्टा वी बताना है। देखो ठीक है, जैसा है यहाँ पे मान लो एरोप्लेन इधर से घूम रही है। ठीक है, मैं इधर से घुमा रहा हूँ, इसकी स्पीड क्या थी, 30 मीटर पर सेकेंड, यही है। इसने अपना एक पूरा राउंड कंप्लीट किया। एक पूरा राउंड कंप्लीट कब करेगी, जब वो जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया था घूम के उसी पॉइंट पर आ गई। तो इसका मतलब क्या होगा, उसका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो घूम के ये आ गई, स्पीड क्या थी, वही थी 30 मीटर पर सेकेंड। एक राउंड कंप्लीट किया। ठीक है, पहले स्पीड क्या थी, 30 मीटर पर सेकेंड, और एक राउंड कंप्लीट करने के बाद भी 30 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो डेल्टा वी हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा वी। डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल क्या होगा, ये था वी इनिशियल स्टार्टिंग की स्पीड, और ये क्या है, वी फाइनल। ठीक है, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल क्या है यहाँ पे, 30। देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब सेम एक्सिस के अलोंग है। क्या ये सेम एक्सिस के अलोंग, किस एक्सिस के अलोंग है, इधर कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये सीखा था हमने कि हम आगे से ये नहीं बोलेंगे कि जो ये एरोप्लेन है ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये क्या है, आई कैप, सीधा आई कैप बोल देंगे। अलोंग एक्स एक्सिस के बजाय क्या बोल देंगे, आई कैप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल आई कैप माइनस। देखो वी स्टार्टिंग की स्पीड भी इस तरफ थी और लास्ट में भी इस तरफ ही है, तो ये जो किस यहाँ पर भी क्या आएगा, 30 आई कैप आएगा। तो ये देखो सेम डायरेक्शन है, आई कैप आई कैप, तो इन्हें क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो आंसर इज 0। अगर ये सेम ना होती ना तो हम इसे माइनस नहीं कर पाते, लेकिन सेम डायरेक्शन है, दोनों ही आई कैप है, तो माइनस कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ए इज करेक्ट। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये तो हो गया, एक क्वेश्चन करके बताना अब। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इस पे। उसने अपना एक राउंड कंप्लीट किया था ना, अब ये है कि एक एरोप्लेन है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, यहाँ पर है सर्कुलर पाथ पे घूम रही है। इसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड है। हाफ रिवॉल्यूशन, मतलब ये अपने आधे पाथ पे पहुंच गई। आधा पाथ कहाँ होगा, यहाँ जाएगी। ये क्या होगा, हाफ राउंड हो जाएगा कंप्लीट। इसका पूरा राउंड कंप्लीट कब होता है, जब जहाँ से स्टार्ट करते हैं और खत्म भी वहां पर हो। और हाफ क्या होगा, उनके बीच का पॉइंट यही है। तो देखो ये ऐसे जा रही है, इस तरफ होगी, इसकी स्पीड इस तरफ होगी ना,
पहले ऐसे थी, अब ये ऐसे जा रही है तो इस तरफ आ जाएगी, तो ये आ जाएगी इधर 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आधा राउंड कंप्लीट करने के बाद, हाफ राउंड कंप्लीट करने के बाद जो इसका डेल्टा वी होगा, डेल्टा वी, उसका मैग्नीट्यूड बताना है, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक करे, देखो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, ये क्या है इनिशियल और ये क्या है, ये क्या है इनिशियल और ये फाइनल। डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वही लगाना है, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल क्या है 10, देखो 10 है, ये तो थी इधर, तो ये क्या है प्लस आई कैप, और ये इधर है किस एक्सिस के अलोंग है, माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये क्या हो जाएगी माइनस आई कैप। तो फाइनल तो क्या है माइनस 10 आई कैप, ये माइनस ही रहेगी, साइन है, फॉर्मूला ये है, और ये क्या हो जाएगी 10 आई कैप, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी माइनस 20 आई कैप, एंड दिस इज द आंसर, यही आंसर है। क्लियर इतना, आगे समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर ही। करते हैं क्वेश्चन और करते हैं, एक और होता ना, एक एरोप्लेन है, लिख देता हूँ चलो मैं, एक एरोप्लेन है, ठीक है, हाफ नहीं है, हाफ तो हो गया, 1/4 रेवोल्यूशन बता दो इस पर, 1/4 रेवोल्यूशन के बाद, जब एरोप्लेन अपना 1/4 राउंड कंप्लीट कर लेगी, उसके बाद उसकी जो चेंज इन वेलोसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके बता दो। करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। एक एरोप्लेन क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ पर घूम रही है, ठीक है, पहले स्पीड, इसकी स्पीड नहीं है क्या, रुको स्पीड भी ले लो, स्पीड कितनी करें इसकी, 10 ही मान लेते हैं, ठीक है 10 मान लेते हैं, ठीक है, ये इधर घूम रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 1/4 मतलब 1/4 रेवोल्यूशन के बाद, 1/4 के बाद कहाँ होगी ये एरोप्लेन, यहाँ ही होगी, हाफ पे यहाँ होती है, तो 1/4 पे कहाँ होगी, इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर आ जाएगी, एरोप्लेन आ गई यहाँ पर। अब इसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो किधर हो जाएगी, ऊपर की तरफ, देखो ऐसे घूम रही थी पहले इधर, फिर ये ऐसे घूमेगी, तो इसका मतलब ऊपर, अब ये ऊपर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। इसके बाद क्या बताना है, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, फाइंड करते हैं। ये थी ये क्या है फाइनल और ये क्या है इनिशियल, डेल्टा वी क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल क्या थी, वी फाइनल ऊपर की तरफ है, किस एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो उसे क्या लिख सकते हैं जे कैप, तो ये क्या हो जाएगी 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप। अब देखो हम इसे ना तो माइनस कर सकते हैं ना प्लस कर सकते हैं, अब वैसे करना तो माइनस है पर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग है, दोनों की डायरेक्शन क्या है अलग है, एक की क्या है जे कैप और एक की क्या है आई कैप, दोनों की डायरेक्शन क्या है अलग है, डिफरेंट है। अगर डायरेक्शन सेम है तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं, जो अभी पहले क्वेश्चन में किए, लेकिन अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो आगे डेल्टा वी, क्या आ गया ये डेल्टा वी, क्लियर है। अब हम क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड बताना है ना, मैग्नीट्यूड कैसे करेंगे, देखो डेल्टा वी का क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ये बताना है, अच्छा नहीं ये ठीक है, डेल्टा वी का क्या बताना है मैग्नीट्यूड। क्या करेंगे, देखो जो जे कैप के आगे है उसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस जो आई कैप के आगे उसका स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, पूरे का क्या कर देंगे
अंडर रूट, पूरे का क्या कर दिया अंडर रूट। सॉल्व करते हैं, ये क्या आएगा 100 प्लस 100, ये क्या आ जाएगा 200, ये सॉल्व करेंगे आ जाएगा 10√2 एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेल्टा v या फिर चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है। देखो अगर डायरेक्शन सेम है दोनों की तो ठीक है, तो काम चल जाएगा, तभी आंसर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड इस तरीके से नहीं निकालने की नीड, लेकिन अगर दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है तो मैग्नीट्यूड इस तरीके से ही निकलेगा। क्लियर है, ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गया एरोप्लेन वाले। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सुनो। इफ अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट P दिस टू पॉइंट Q, इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है। डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। और एस वेक्टर बताना है, मतलब क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है। देखो एक पार्टिकल था, वो गया यहां से यहां पर, इस पॉइंट से कहां गया? Q पॉइंट पर, P से Q पॉइंट पर गया। तो इस इनके साथ है ना आई कैप जे कैप के कैप लगे हुए हैं, आई कैप जे कैप के कैप एंड लगे हुए हैं। देखो इसे तो मान लो आर इनिशियल, ठीक है, आर इनिशियल मान लेते हैं हम इसे। आर इनिशियल क्या हो गया हमारा? -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, ये तो हो गया इनिशियल। पहले पॉइंट जो पार्टिकल था वो किस पॉइंट पर था? P पॉइंट पर था पहले स्टार्टिंग में। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ये था इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा? Q पॉइंट। तो ये क्या मान लेंगे? R फाइनल। R फाइनल क्या हो जाएगा? आई कैप 1 आई कैप या आई कैप 2 जे कैप एंड 5 के कैप। जो ये वेक्टर S है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर S फॉर्मूला डेल्टा, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? दिस माइनस दिस, आर एफ माइनस आर इनिशियल, ये होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहले ये लिखते हैं आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप, माइनस का साइन रहेगा बाहर, -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप। इतना क्लियर है? ठीक है, अब देखो किसी के आगे माइनस का साइन होता है तो उसके अंदर वाले जो होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ऐसा किया होगा 10th में, अगर बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, तो साइन चेंज करते हैं। इधर आ जाते हैं, थोड़ा उधर स्पेस नहीं है बस। 2 जे कैप प्लस का 5 के कैप माइनस, अब इसके साइन बदल देते हैं। क्या करते हैं? इनके साइन बदल देते हैं यहाँ पे। साइन बदले, वो माइनस का था, ये क्या हो जाएगा? प्लस का। वो प्लस का था, ये हो जाएगा माइनस का। वहां पर 3 माइनस का था, ये हो जाएगा प्लस का। क्लियर इतना? ठीक है, 2 आई कैप प्लस आई कैप, रुको यार, ये कितना हो जाएगा? 3 आई कैप। ठीक है, -4 जे कैप प्लस 2, ये कितना हो जाएगा? -2 जे कैप प्लस 3 एंड प्लस 5, ये कितना हो जाएगा? +8 के कैप। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये माइनस साइन मतलब बदलो, चाहे सीधा ही कर लो। देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस प्लस प्लस, रुको साइन तो बदलने पड़ेंगे यार। ठीक है, इससे समझ लो, ये ठीक है। 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस 8 के कैप, दिस इज द आंसर, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रुको ऑप्शन तो देख लो, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? आगे करें। ठीक है, एक क्वेश्चन करके बताना। एक पार्टिकल था, उसका P पॉइंट था ये 3, 6, 5 मान लेते हैं।
इस पॉइंट से कहाँ चला गया, एक पॉइंट पर, तब 4 2 3, ये 4 2 3। ठीक है, अब बताओ एस वेक्टर बता दो, एस वेक्टर एस वेक्टर। सुनो कैसे करेंगे, इसे क्या मान लेते हैं, आर इनिशियल। क्या मान लिया इसे, आर इनिशियल लिख लेते हैं। देखो अगर वैसे नहीं कर सकते तो देखो इस तरीके से कर लेना, ये क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 5k कैप, राइट। आर फाइनल, ये था फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर। पहले पॉइंट यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये क्या हो जाएगा इनिशियल पॉइंट और ये क्या हो जाएगा फाइनल पॉइंट, ऐसे होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब बताना क्या है हमें, एस वेक्टर बताना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यही होता है। और देखो माइनस इस आर इनिशियल क्या किया ना, तो इस ऊपर वाले के साइन चेंज कर लो, ऊपर वाले के साइन क्या कर दे, चेंज कर दे। ये था प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस का था, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का। ये यहाँ पे प्लस का था तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब सोल्व कर लो, दिस माइनस दिस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आई कैप माइनस 6j कैप प्लस 2j कैप, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस 4j कैप। ठीक है, माइनस 5k कैप प्लस 3k कैप, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस 2k कैप। एंड दिस इज द एस वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट बतानी थी वो हमने बता दी, इतनी डिस्प्लेसमेंट होगी, राइट। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। देखो ये क्वेश्चन देखो, ठीक है करते हैं। क्वेश्चन सुनो क्या है, अ कार मोटरसाइकिल डू वेस्ट एट 10 मीटर पर सेकेंड, टर्न साउथ एंड ट्रेवल एट द सेम स्पीड, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। देखो कैसे करते हैं, पहले तो डायरेक्शन पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है, देखो ये पता होना चाहिए पहले तो। ये क्या होती है इधर ईस्ट, ये क्या होती है वेस्ट, ये क्या होती है नॉर्थ, एंड दिस इज साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है अब करते हैं। देखो अब क्या बोल रहे हैं कि जो ये एक मोटरसाइकिल है, ये पहले कहाँ जा रहा था, मोटरसाइकिल बताओ कहाँ जा रहा था, पहले वेस्ट की तरफ। कहाँ जा रहा था, वेस्ट की तरफ। ये यहाँ पे मान लो मोटरसाइकिल है, ये जा रहा है वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। आगे जाते 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 ये मुड़ गया साउथ की तरफ, इसने टर्न किस तरफ ले लिया, साउथ की तरफ, टर्न्स साउथ, साउथ की तरफ मुड़ गया एट द सेम स्पीड, मतलब स्पीड क्या थी सेम, तो ये भी क्या 10 मीटर पर सेकंड। पहले जा रहा था वेस्ट में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, आगे जाते जाते कहाँ मुड़ गया वो, साउथ की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से। तो पहले डेल्टा वी फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं पहले, डेल्टा वी क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल कितना है, फाइनल मतलब जो लास्ट में था, ये तो होता है इनिशियल, और ये क्या होता है फाइनल। नीचे की तरफ है, किस एक्सिस के होंगे ये, माइनस वाई एक्सिस के होंगे, तो इसे क्या लिख देंगे माइनस 10j कैप, माइनस का माइनस, और ये भी इधर है माइनस एक्स एक्सिस के होंगे, तो इसे क्या लिख देंगे 10i कैप। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस 10j कैप, और ये क्या बन जाएगा प्लस का 10i कैप। ये क्या आ गया, डेल्टा वी आ गया इतना। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात हो रही है ना, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन दोनों की बात हो रही है, तो पहले मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, जो जे कैप के आगे उसका स्क्वायर और जो आई कैप के आगे उसका स्क्वायर पूरे का रूट, तो लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस लिख लो चाहे यहाँ पे है ना माइनस, और 10 का स्क्वायर पूरे का रूट, ये क्या आ जाएगा 100 प्लस 100, ये हो जाएगा 200 का रूट, और इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 रूट 2, यही आएगा। ठीक है, ये तो है मैग्नीट्यूड, वो स्पीड तो सेम आएगी मीटर पर सेकंड। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन में रखी है ना यूनिट, वही लगाते हैं। क्लियर, तो देख लो ए भी गलत है बी भी गलत है, अब सिर्फ डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन बतानी है। पहले बताओ मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, ठीक है। अब इन दोनों में से एक ठीक है,
डायरेक्शन कैसे बताते हैं अब सुनो। देखो ये इतना करने के बाद ना जो ये आता है डेल्टा वी, जो डेल्टा वी आता है उसके हिसाब से एक अलग ही बना लो, अलग डायरेक्शन बना लेते हैं एक। ठीक है, ये क्या है, ये क्या थी नॉर्थ, और ये क्या थी साउथ, और ये क्या है ईस्ट, और ये क्या है वेस्ट, अलग बना लिया। जो ये आंसर आने के बाद ये देखो -10 जे कैप, -10 जे कैप, माइनस जे का मतलब क्या है, वो किस एक्सिस के अलोंग है, -y एक्सिस के मतलब नीचे जा रही है। तो एक तो आ जाएगी इधर, एक तो आ गया इधर, कलर दूसरा लेते हैं, देखो ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगी ना। देखो एक तो आ गया इधर, क्या ये इधर आ गया, ठीक है। ये आंसर आने के बाद चेक करना है ये किस एक्सिस के अलोंग है, और एक क्या है 10 आई कैप प्लस का है ना, तो ये किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो एक इधर, एक इधर और एक इधर, तो इन दोनों बीच का अगर मान लो हम ऐसे करते थे तो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट कहाँ आता था, इधर आता था, ऐसे ही आता है ना। अगर ये मान लो ऐसे है तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में, और ये अगर ऐसे है तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में। तो अब यहाँ पर भी रिजल्टेंट क्या आएगा, बीच में। और मान लो अगर इस तरीके से रिजल्टेंट आए तो डायरेक्शन क्या बन जाएगी, साउथ ईस्ट। इन दोनों के बीच क्या आ गया, तो ईस्ट साउथ बोल लो या साउथ ईस्ट बोल लो, ऑप्शन पर डिपेंड करता है किस टाइप में ऑप्शन दे रखा है। देखो या तो ऐसा कर लो, पहले आंसर निकालने के बाद ये देखना है कि ये जो है, जो आंसर आया ये किस एक्सिस के अलोंग है, किस एक्सिस के अलोंग है, उससे ये कि नई ही डायरेक्शन दिखा दो, नई डायरेक्शन दिखा दोगे। -j कैप का मतलब क्या है कि किस एक्सिस के अलोंग है, -y एक्सिस के अलोंग। तो एक तो -y एक्सिस के अलोंग दिखा दिया। +i कैप का मतलब क्या है कि किस एक्सिस के अलोंग है, ऑब्जेक्ट किस एक्सिस के अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग। तो एक x एक्सिस दिखा दिया। अब इन दोनों के बीच का रिजल्ट इधर आएगा, तो डायरेक्शन भी ये होगी साउथ ईस्ट। अगर ये यहाँ पर आता तो डायरेक्शन होती नॉर्थ ईस्ट, अगर यहाँ पर आता तो डायरेक्शन होती नॉर्थ वेस्ट, और अगर यहाँ पर आता तो ये होती वेस्ट साउथ। अब ये यहाँ पर आया तो इसका मतलब इनकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ, कुछ भी बोल लो। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया, पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं 10√2 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या बताएंगे, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट है ना, ईस्ट। सी इज करेक्ट, डी भी गलत। साउथ वेस्ट तो जा ही नहीं सकता, साउथ वेस्ट कैसे जाएगा, ऐसे है, ऐसे नहीं जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे थोड़ा जाएगा, ऐसे नहीं जाता ना, ऐसे जाएगा ना। ठीक है, तो डायरेक्शन भी बतानी है तो डायरेक्शन इस तरीके से देखते हैं। क्लियर है, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। ठीक है, ये और क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि पहले कहाँ जा रहा था, साउथ में, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से साउथ में, टर्न कहाँ कर दिया, ईस्ट में, ईस्ट में इसने टर्न ले लिया। स्पीड सेम ही है, वही चेंज इन वेलोसिटी बताना है। तो पहले तो क्या करेंगे, पहले तो जो क्वेश्चन में गिवन है उस हिसाब से डायरेक्शन दिखाएंगे। ये क्या है ईस्ट, ये क्या है वेस्ट, ये क्या है नॉर्थ, और ये क्या है साउथ। पहले कहाँ जा रहा था, साउथ में, कहाँ जा रहा था, साउथ में। साउथ में गया, टर्न कहाँ कर लिया इसने, ईस्ट में। कहाँ टर्न कर लिया, ईस्ट, ईस्ट में टर्न कर लिया। आगे जा जाके आगे गया, ईस्ट में इसने टर्न कर लिया। स्पीड सेम ही थी, 10 ही है ना, 40 है, सॉरी 40 मीटर पर सेकंड। इधर भी स्पीड सेम ही है, 40 मीटर पर सेकंड, स्पीड सेम है। क्लियर, ठीक है। क्या बताना है, पहले तो हम डेल्टा वी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बतानी है। तो पहले वो फाइंड करते हैं। डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल, फाइनल मतलब जो इधर जा रहा है, फाइनल मतलब ये किस एक्सिस के अलोंग जा रहा है, क्या है ये स्कूटर, कार स्कूटर क्या होता है, होता होगा, स्कूटर मान लेते हैं। इस तरफ जा रहा है, किस एक्सिस के अलोंग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 आई कैप माइनस, नीचे था तो माइनस माइनस 40 जे कैप। इनिशियल स्टार्टिंग में जा रहा था ये साउथ में, मतलब किस एक्सिस के अलोंग जा रहा था, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। तो इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस जे कैप। और फिर बाद में टर्न कहाँ कर लिया, ईस्ट की तरफ, मतलब किस एक्सिस के अलोंग टर्न कर लिया इसने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट।
इसे सॉल्व करते हैं। 40 आई कैप प्लस 40 जे कैप, ठीक है, ये आंसर आ गया। देखो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग, तो इन्हें प्लस तो कर ही नहीं सकते। ये इतना आ गया। अब इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? मैग्नीट्यूड। डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। क्या करेंगे? 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर पूरे का रूट, ये कितना बनेगा? 1600 प्लस 1600, इसे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 40√2। हाँ 40√2 ही बनेगा, 40√2। और जो क्वेश्चन में यूनिट गिवन है, क्वेश्चन में जो यूनिट गिवन है वही आंसर में आती है। तो 40√2 मीटर पर सेकंड, इतना मैग्नीट्यूड आंसर आ गया, मैग्नीट्यूड निकल गया। अब क्या बतानी है? डायरेक्शन। डायरेक्शन बतानी है। मैंने क्या बोला था कि डेल्टा वी आने के बाद हम अलग ही डायरेक्शन बनाएंगे, वो बनाते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। पहले तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लिख लो। ये क्या होता है? ईस्ट। ये क्या होता है? वेस्ट। ये क्या होता है? नॉर्थ। एंड दिस इज साउथ। ये देखो 40 आई कैप, 40 आई कैप पॉजिटिव का है, 40 आई कैप है, तो इसका मतलब पहले कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है। पहले कहाँ जा रहा है? इधर। इधर गया, ठीक है। 40 जे कैप मतलब ऊपर, पहले था इधर जा रहा था और फिर इधर, ये ऐसी बन गई, ऐसी, ऐसा आ गया। इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट कहाँ आएगा? दोनों के बीच में, तो ऐसे आएगा रिजल्टेंट। तो ये किन किन के बीच में आ रहा है? नॉर्थ और ईस्ट। तो डायरेक्शन क्या आएगी? नॉर्थ एंड ईस्ट। तो आंसर देख लो, नॉर्थ ईस्ट। सी इज करेक्ट। 40√2 मीटर पर सेकंड नॉर्थ ईस्ट, यही आंसर है इसका। मैग्नीट्यूड ये रही 40 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन का है, डायरेक्शन ये रही, ठीक है। ठीक है, आगे करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ये वाला और देख लो, बस लास्ट। इसमें क्या दे रखा है कि ये बॉडी मूव्स, ऐसे तो समझ नहीं आएगा, पहले ये बना ही लेते हैं। देखो बना देते हैं, ठीक है। ये क्या होती है? नॉर्थ। ये क्या होती है? साउथ। ये क्या होती है? ईस्ट। और ये क्या होती है? वेस्ट, ठीक है। पहले कहाँ जा रहा था ये? पहले कहाँ गया? 50 मीटर साउथ की तरफ, 50 मीटर गया साउथ की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया कि 30√2 मीटर साउथ ईस्ट की तरफ चला गया। 30√2 मीटर कहाँ गया? साउथ ईस्ट की तरफ। इन दोनों के बीच में गया साउथ ईस्ट, दोनों के बीच में गया 30√2 मीटर, ठीक है। उसके बाद साउथ ईस्ट में जाने के बाद वो गया 40√2 मीटर साउथ वेस्ट में, मतलब इधर गया कहीं, कितना गया? 40√2, 40√2, ठीक है। उसके बाद कहाँ चला गया? वेस्ट में, 20 मीटर वेस्ट में, मतलब इधर, वेस्ट इधर ही है ना, तो ये चला गया 20 मीटर। तो फाइंड तो ये करना है, लेकिन इसमें तो फाइंड कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इसमें कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ठीक है। देखो ऐसे है, ये क्या है? ईस्ट। ये क्या है? वेस्ट। ये क्या है? नॉर्थ। और ये क्या है? साउथ। ऐसा है, सिंपल लिख लो। 50 मीटर गया साउथ की तरफ, इधर लिख दो 50 मीटर, ठीक है। अब कहाँ गया? 30√2 मीटर साउथ ईस्ट, मतलब इन दोनों के बीच में लिख दो 30√2 मीटर, ठीक है। इतना आ गया। उसके बाद 40√2 मीटर कहाँ गया? साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा कहीं, ये आएगा 40√2 आ गया इतना। और फिर कहाँ गया? 20 मीटर वेस्ट में, ये इधर आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। देखो दोबारा से बनाते हैं। नॉर्थ, ये ईस्ट ही रहेगा, ये वेस्ट, और ये क्या रहेगा? साउथ, ठीक है। क्लियर है इतना? अब देखो ये यहाँ पर 30 आया, कब आएगा? जब ये क्या हो? 30 हो, ये क्या हो? 30, तभी आएगा। तो इधर क्या आ जाएगा? 30 आ गया, 30 आ गया। देखो ये हमने पहले सीखा था कि इन दोनों के बीच का अगर एंगल क्या है? 60 डिग्री है, तो किसी और दोनों का वेक्टर क्या है? सेम है, 30 है, तो किसी एक को उठा के √2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर ये क्या आएगा? 30 आएगा, तब भी ये √3 आया ना यहाँ पे, तो ये कितना आ गया? 30। इधर 30 आएगा, इधर क्या था? 50 और 50 एंड 30, 50 एंड 30, यही था। क्लियर है? ठीक है, दो कंपोनेंट आ जाएगा ना, इधर और इधर, ठीक है। अब इसका ले लेते हैं 40√2, मतलब एक तो यहाँ पे 20 है ही, और एक क्या आ जाएगा? 40 आ गया, और एक क्या आ जाएगा यहाँ पे? 40, इतना आ गया। क्लियर है? ठीक है। ऊपर तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं ऊपर, तो ऊपर की तो बात ही नहीं करते। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं।
ये देखो ये कितने हैं 60 बन जाएगा टोटली, ये कैंसिल हो जाएगा 30, यहाँ पर क्या बचेगा 30 बचेगा यहाँ पे। ये कितना बनेगा 90, ये बन जाएगा पूरा 120 आ गया। तो इधर बचा 30 इस एक्सिस के अलोंग और नीचे क्या आ गया 120 इस एक्सिस के अलोंग। तो इसका आंसर क्या आएगा -30 आई कैप, और ये भी नीचे की तरफ है तो इसका आंसर क्या आएगा -120 जे कैप। दिस इज द आंसर, द आंसर इज द बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट है। ठीक है, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे ना क्लियर। ठीक है जी, हो गया अपना सारा। मिलते हैं।